ऐसे हैं, सबको मालूम है, चिंताजनक है। कैसे निकलना है, क्या करना है, बहुत छोटी सी बात कही गई कि कॉपरेट करिए, घर के अंदर रहिए, पहले तो कॉपरेट करिए। अब सवाल यह है कि अफवाह, और अफवाह इतनी बड़ी अफवाह हो जाए कि पत्थर फेंकने लगे, तो आखिर ये अफवाह के बादल आते क्यों हैं? क्यों नहीं विश्वास एक दूसरे पे सोसाइटी में जम पा रहा है, जो कि बेसिक नीड है इस समय जब संकट में कहते हैं कि सारे लोग एकजुट हो जाने चाहिए। तो इस संकट में भी लोग बटे हुए दिख रहे हैं, उनको पर पत्थर फेंक रहे हैं जो उनको बचाने गए थे डॉक्टर। ऐसी स्थिति है, तो कैसे निपटा जाए? शिवानी जी। इस समय हम सब दो संकट से सामना कर रहे हैं। एक है वायरस, लेकिन दूसरा है भय। भय भी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी के मन बुद्धि पर जब हावी होती है तो सही और गलत की समझ नहीं रहती है। तो जो हम कह रहे हैं कि अफवाहें इतनी फैल जाती हैं, तो उससे चिंता और डर कई गुना फैल जाता है। और चिंता और डर जब विवेक पर हावी होता है तो सही और गलत ये समझ नहीं आती, क्योंकि हर एक सिर्फ अपने बचाव का सोचता है, लेकिन उसमें वो क्या कर बैठता है वो भी उसको ध्यान नहीं रहता है। तो इस समय हम सब की मिलकर एक और जिम्मेवारी है कि इस वायरस से लड़ने के लिए हमें इस दूसरे डर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डर और चिंता इतनी ज्यादा हवा में होगा, इतना ज्यादा हर घर में होगा, इतना हर मन में होगा, तो सही सोचने की ताकत और सही निर्णय लेने की ताकत पर वो हावी हो जाता है। तो उसका भी मिलकर हम सबको ध्यान रखना होगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आज एक इसको कहें धृष्टता कहें या जो कहें, मैं एक सवाल आज पूछना चाहता हूं। इतना कॉमन सेंस, इतना मैं आपको सुनता हूं, कई बार सुना है मैंने आपको, आप सौम्यता से जितने अच्छी तरह से बताती हैं बहुत प्रभावशाली है। मैंने आज इसीलिए आपको बुलाया भी था। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर है कि सफेद कोट को हम पहचानते हैं कि ये डॉक्टर का कोट है, लेकिन भ्रम क्या इतना मोटा हो गया है, इतनी काली चादर है उसकी, कि हम ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये डॉक्टर है जो हमें बचाने आया है, और हम उस पर संदेह कर रहे हैं। हम इलाज नहीं कराना चाहते, इलाज खुद अपना तो करा सकते हैं, हम वो भी नहीं कराना चाहते। ये कैसे ही, मैं तो कहूंगा धर्मांधता है। किन्होंने फैलाई है, कौन जिम्मेदार है वो लोग कि जिन्होंने इतनी धर्मांधता फैला दी, इतनी मोटी चादर फैला दी कि हमको सही और सही नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमें बचाने आया है। जी। अगर किसी ने इतनी मोटी चादर फैलाई है तो हम सब मिलकर उस चादर को हटा भी तो सकते हैं ना। उसके लिए जरूरी तो ये है कि अगर आज किसी से गलती हुई है, छोटी नहीं है, बहुत 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 बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती के लिए भी हमें उनसे जिनसे वो गलती हुई है उनको अगर प्यार से समझाएंगे तभी इस समय वो समझ पाएंगे। ये हालात अलग हैं, जो नॉर्मल टाइम पे यूज हो सकते हैं तरीके, वो इस टाइम पर नहीं यूज हो पाएंगे। इस समय हर एक को समझ आने के लिए भी प्यार की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है। निंदा करके, नीचे खींचकर, उनकी ग्लानि करके किसी को कोई बात समझ आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आराम से बताई हुई बात नहीं समझ में आई तो कोई कारण होगा ना। तो निंदा करके और उनकी ग्लानि करके समझाना, ये तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं जानता हूं आपने जो बात कही है, इस वक्त अगर समझाना है तो प्रेम से ही समझाया जा सकता है, निंदा करके बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि कोई तो फांस होगी ऐसी, कोई तो जड़ होगा जहां से वो निकल नहीं रही है बात, और जब आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, इसलिए क्योंकि नहीं। और वो अगर मैं धार्मिक उदाहरण भी दूं तो हुजूर खुद भी फरमाते हैं कि भाई अगर कहीं बीमारी है तो दूसरे शहर की तरफ मत जाओ। तो उस सवाल यह है कि आखिर हम समझना ना चाहें, अगर हम दरवाजे बंद कर लें और हम ये सोच लें कि नहीं हमें समझना ही नहीं है, तो उस समय क्या उपाय होगा? फिर ऐसे में क्या उपाय है? हम सबकी जिम्मेवारी बनती, तो पड़ोस है, मीडिया तो इतनी बड़ी सेवा इस समय कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ उन सबको हमें कहीं ना कहीं, जब डॉक्टर जाते हैं तो साथ में एक काउंसलर की भी जरूरत होती है। वो डॉक्टर खुद भी एक काउंसलर ही है। कई बार इमीडिएटली सामने वाला व्यक्ति समझने की हालत में नहीं होता है। इस समय हमारे देश में हर 4-5 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है। वो तो हम नहीं चेक कर रहे। अगर आप किसी के पास गए जिसका मन एकदम अशांत है, जिसको शायद डिप्रेशन है, आपको लगता है इस समय वो समझ पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है? कैसे समझेगा वो व्यक्ति?
उसका रिएक्ट करना उसकी मानसिक स्थिति की वजह से हो रहा है। तो इसलिए